केवल देश को बर्बाद करने की योजना है। तो हमें भीख मांगने की नौबत नहीं आ जाए। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आज हम पहुंच चुके हैं आगरा के ताज के पास। और ताज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट गाइड हैं जो यहाँ आने वाले यात्रियों को घुमाते हैं, गाइड करते हैं, ताजमहल का इतिहास बताते हैं। उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन के समय उनकी स्थिति कैसी रही। सबसे ज़्यादा ये डिपेंड रहते इंटरनेशनल टूरिस्ट पर। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो थे उनका आना जनवरी में ही बंद कर दिया गया था। भारत में लॉकडाउन 22 मार्च को लगा है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट जनवरी से आना कम हो चुके थे। इस स्थिति में उनकी कंडीशन कैसी रही है, कैसे उनका जीवन यापन हुआ है। काफ़ी लंबा टाइम है, अभी तक भी इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ पा रहे। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या परेशानी रही। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम फुरकान अली है। मैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म का अप्रूव्ड लाइसेंस गाइड हूँ। 2012 से मैं इनबाउंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ। और बेसिकली कोविड के बाद से जो यहाँ के हालात हैं टूरिज़्म के, वो बिल्कुल ही एकदम दिशा और दशा दोनों ही बदल गए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो जो टूरिज़्म वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांस वर्क करते हैं, उनके साथ है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि बिफोर कोविड हम लोग की जो कमाई थी उसके हिसाब से हम लोगों की फैमिली के और हमारे एक्सपेंसेस थे। इवन हम लोगों ने बहुत जगह से लोन भी ले रखा है बैंकों से। लेकिन कोविड के बाद से अब ये सोच लिए कि हमसे ना तो हमारे बारे में कोई पूछने वाला है, ना ही हमारी कोई हेल्प करने वाला है। इवन मोस्टली जो टूरिस्ट वर्कर्स हैं वो बैंक करप्टेड हो चुके हैं, डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। मतलब कहीं पर भी उनको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जा रहा है। देखिए, कोविड के टाइम पे जब ताजमहल बंद किया गया था तो कुछ महीने तो हमने अपने आराम से गुजारा, क्योंकि जो हमने अपनी सेविंग्स करी थी, जो हमने पैसा जोड़ के रखा था, उससे हमने खा लिया पी लिया, जो भी एक्सपेंसेस थे हम लोगों के वो हमने कर दिए। लेकिन इस टाइम अब एक्सपेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन एक्सपेंसेस के लिए अर्निंग नहीं है। अर्निंग होगी इनबाउंड टूरिज़्म से। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी पिछले बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि टूरिस्ट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करेगी। इवन जो अप्रूव्ड गाइड्स हैं उनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। वो उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। कई बार हम बैंक गए, बैंकों ने ये कह दिया कि साहब हमारे पास कोई अभी इसका प्रोसेस नहीं है, आप बात करिए जिन्होंने आपसे कहा है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग किसी अधिकारी के पास गए हैं, किसी गवर्नमेंट अधिकारी के पास? मैडम, इसके अंदर अधिकारियों से हम क्या मिले, हम तो जो टूरिज़्म ऑफिस के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे अफसर हैं, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने भी एक बात कह दी कि साहब प्रोसेस के लिए अनाउंसमेंट किया था, हमने आपके फॉर्म फिलअप करवा लिए, आपके लाइसेंस भेज दिए, बाकी जितना भी काम होगा वो सब ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से होगा। इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं है। उसके अलावा क्या लग रहा है, इस पर कुछ मिल पाएगा? मैडम देखिए, मिल जाए जब तो है। अब देखिए, नीड हमारी अब है और भूख लगी है हमें आज, और आप 1 हफ्ते बाद खाना देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। मान के चलिए अभी 15 तारीख से फ़्लाइटें चालू होने वाली थी, इनबाउंड टूरिज़्म शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1 महीने में 1.5 महीने में हम थोड़ा अपने लिए पैसा कमाते और शायद हमें उस लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस टाइम फ़्लाइटें ही बंद हैं, इनबाउंड टूरिज़्म नहीं है, और इस टाइम हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है। अगर वो इनबाउंड टूरिज़्म शुरू होने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देगी तो वो यूज़लेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। देखिए, ये कह रहे कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनके आने से ही बढ़ेगा, ठीक है? तो इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं, उनसे आप लोगों को प्रॉफिट है या नहीं है? देखिए, अगर इंडिया का टूरिज़्म, अगर गवर्नमेंट या टूरिज़्म जो मिनिस्टर वगैरह जो भी देखते हैं, प्रशासन देखते हैं, अगर टूरिज़्म में केवल इंडियन के लिए ही अगर टूरिज़्म का जो स्ट्रक्चर सही से कर दिया जाए तो इंडिया में आजीवन टूरिज़्म है। अच्छा। हाँ, इंडिया में जो पॉपुलेशन है सभी लोग जानते हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से जो पॉपुलेशन है 1 अरब 21 करोड़ के आसपास। तो जो पॉपुलेशन है आज और ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस समय के हिसाब से। तो इंडिया में काफ़ी टूरिज़्म है इंडियन टूरिस्ट का, लेकिन क्या है, सिस्टम फेल है। सिस्टम कैसे फेल है? सिस्टम इसलिए फेल है क्योंकि जो मिनिस्टर हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो खुद ही नहीं जानते कि टूरिज़्म क्या है। मैं तो साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, उन्हें खुद नहीं मालूम टूरिज़्म क्या है, वो डेफिनेशन नहीं जानते। तो किस हिसाब से टूरिस्ट में जो डेफिनेशन क्या होगी, मतलब किस भी जो क्राइटेरिया वो एक्चुअल में क्या है, वो जो थीम लेके आता है टूरिस्ट। जब आपने जो यहाँ पर गाइड प्रोवाइड किए हैं उनके लिए कोई बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं बनाई, अपने लिए कोई उनके लिए सेंटर नहीं बनाया, कई बार मांग करी, नहीं दिया सुविधा दी। कब मांग की आप? कई बार मांग की, और हमारे पास रिटर्न में भी हैं और हमारे पास मेल की भी हैं, और हम ऑफिशियल उनसे मिलके भी आए हैं, कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात क्या है, इंडिया टूरिज़्म में इतना आगे बढ़ सकता है, 8% GDP 2014 के हिसाब से इंडिया की टूरिज़्म से इनकम रही है,
और पूरे वर्ल्ड में केवल एक ऐसा देश इंडिया है यहाँ पर हर तरह का टूरिज़्म है। तो इस टूरिज़्म का सेक्टर केवल एक ही नहीं है ताजमहल, काफ़ी सेक्टर होते हैं, मेडिकल टूरिज़्म है और सी टूरिज़्म है, कई टूरिज़्म होते हैं, लेकिन कोई बढ़ावा नहीं है। तो यहाँ चाहे विदेशी आ जाएँ चाहे इंडियन आ जाएँ, केवल भीड़ जब बढ़ती है तो टूरिस्ट गाइड को ले जाता है और नॉर्मल डेज में टूरिस्ट की कोई गाइड की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, सिस्टम फेल है, ऑनलाइन काम कर दिया है। तो ऑनलाइन गाइड के लिए उनको कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। हम लोग अनएम्प्लॉयड रहे, इतने समय तक बेरोज़गार रहे, उन्होंने 1 लाख रुपए की कह दिया गया कि आपको मिलेगा, आप हम अपनी तरफ से लोन देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं। कई बार ट्राई किया, ऑफिस में उन्होंने फॉर्म भरवा दिए। मतलब सरकारें जो भी आती हैं, मैं सरकारी उसकी बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, वो सपने दिखाती है। आपने ना ऑनलाइन का जिक्र किया है, क्या ऑनलाइन पोर्टल्स में अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर आ रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आप गाइड भी चुन सकते हैं? उसमें ऑप्शन नहीं आता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है। और केवल इंडिया में जब भी आईटी सेक्टर बढ़ेगा, इंडिया में जितनी भी मतलब जैसे कि कहते हैं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, कहते हैं कि यहाँ पर जो भी है ऑनलाइन करो, सब चीज़ ऑनलाइन कर दो, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, आप ये भी तो देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है। यहाँ जो 70% 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो सीधे वो चाहें कि कहते सबको फ्लाइट में बैठा दें तो गलत है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये स्पष्ट बात है। तो देश में जो टूरिज़्म है या कोई भी सेक्टर है वो जल्दी ख़त्म होगा। जब जितना आईटी सेक्टर बढ़ेगा उतनी जल्दी इंडिया बर्बाद। तो टूरिज़्म आपका कहना है कि आईटी जितना बढ़ रहा है, बढ़ेगा, इंडिया बर्बाद। कैसे बर्बाद, डिजिटल इंडिया, इंडिया बर्बाद, बिल्कुल क्लियर बात। नहीं, लेकिन यही तो गवर्नमेंट का एजेंडा है ना। गवर्नमेंट ने क्या है किसी, कि डिजिटल इंडिया बनाने आपको के एक स्टेप चढ़ना है, इस पेड़ पे चढ़ना है, आप सोचोगे मैं उस डाली को पकड़ लूँ तो वो डाली टूटेगी। पहले आप मजबूत उस पर चढ़िए ना। कैसे मजबूत होगा? मतलब मजबूत बेस, किसी पे मोबाइल नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, नेट नहीं है, इंटरनेट काम नहीं करता, लोगों को यहाँ पर 50 रुपये का टिकट 70 रुपये में 100 रुपये में लेना पड़ता है। वेल एजुकेटेड लोगों को जो आईटी में काम करते हैं, तो क्या टूरिज़्म है, क्या डिजिटल इंडिया है? केवल देश को बर्बाद करने की योजना है, देश को बर्बाद करने। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो। कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल राजपूत है और इंडिया का टूरिज्म कभी नहीं बढ़ सकता, कभी भी। राहुल राजपूत जी का कहना है कि इंडिया का टूरिज्म कभी भी ना बढ़ सकता है ना बदल सकता। आपका क्या कहना है? इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी आ नहीं रहे हैं, सिर्फ इंडियन टूरिस्ट आ रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है इसमें। लगभग 2 साल हो गए हैं कोरोना को। कैसा सिचुएशन है? अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस गेट पे हम अभी खड़े हैं, ये ताजमहल का पूर्वी गेट है, जिसको वीआईपी गेट बोला जाता है। और सीज़न टाइम फरवरी का टाइम है और ये सीज़न टाइम रहता था, यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आते थे। मगर ये आप देख सकते हैं यहाँ फॉरेनर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 साल में जो हुआ है, यहाँ पे लोगों के पास रोजी रोटी चलाने के लिए भी पैसा नहीं रहा है, रोजी रोटी चलाने के लिए। टूरिस्ट गाइड काफ़ी लोगों ने तो यहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड थे, उन्होंने अपना रोजगार, मतलब जो व्यापार था, इससे जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने काम ही चेंज कर दिया, लाइन ही चेंज कर दी पूरी। क्या मतलब किस प्रोफेशन में चले गए? प्रोफेशन, कुछ लोग ठेल भी लगा रहे हैं, कुछ रिक्शा भी चला रहे हैं, कुछ ऑटो भी ऐसे चला रहे हैं। ऐसे सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन। मैं बताऊं ये लोग ये छोटे काम क्यों कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने हमारा अपॉइंटमेंट हुआ टूरिज्म में, उस टाइम पे हम यंग एजर थे, 18 ईयर्स की उम्र से 20 ईयर्स की एज हुई, हमने एग्ज़ाम पास करा, लाइसेंस लिया। उसके बाद हमारा जो एक्सपीरियंस है वो टूरिज्म में, टूरिस्ट सेक्टर में। हम कोई आईटी सेक्टर के स्पेशलिस्ट नहीं है, हमें ऑफिस वर्क नहीं आता है। तो जब हम हैंड वर्क नहीं कर सकते हैं, ऑफिस वर्क नहीं कर सकते हैं, आईटी में स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हमें रेस्पेक्टेड जॉब कौन देगा? तो जाहिर सी बात है कि टूरिज्म वालों को सिर्फ छोटे काम ही करना पड़ेगा अगर टूरिज्म में कोई बदलाव नहीं होता है, अगर इनबाउंड टूरिज्म शुरू नहीं होता है। क्या कैसे मतलब बदलाव आ सकता है? बदलाव तो मैडम ये है, आप एक बारी अनबाउंड जो टूरिज्म बार करे, इस हमारे ना दर्शकों को बताइए ये क्या है एक्चुअली में। देखिए इनबाउंड टूरिज्म जो है आगरा बेसिकली डिपेंड है इंटरनेशनल टूरिज्म के ऊपर। इन जो फॉरेनर्स लोग आते हैं, हमारी रोजी रोटी बेसिकली इंटरनेशनल टूरिज्म से है। जो भी गाइड हैं या जो शॉपकीपर्स हैं, शोरूम के मालिक हैं, फोटोग्राफर हैं, ये सब बेसिकली इंटरनेशनल टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अच्छी पैसे
स्पेंड करके जाते हैं, तो हमारा रोज़गार सिर्फ उससे है। अब देखिए 15 दिसंबर से अनाउंसमेंट करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाएंगी। थोड़ा बदलाव आया, थोड़ी एक भीड़ बढ़ी, यहाँ पे फॉरनर भी चलने लगे थे, हमें भी खुशी थी कि चलिए अब हमने बुरे दिन काट लिए, आगे हमारे अच्छे दिन हो जाएंगे। लेकिन फिर फाउंडेशन लगा दी गई। देखिए कोरोना जो है, कोविड जो है, पहले बेसिकली लॉकडाउन का प्रोसेस जो था वो ये था कि हम लोगों को मालूम नहीं था कि कोविड क्या है। हमारे पास हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। उस टाइम पे जो कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही मकसद था, वो ये था कि हमें ये समझ में आया कि ये बीमारी की जड़ क्या है, इसकी दवा क्या है, या हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें। वो इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी, यूएस से भी ज़्यादा इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। तो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, और आपने सारी चीज़ें खोल दी, हिंदुस्तान की सारी चीज़ें खुली हुई हैं, सिर्फ एक टूरिज्म के लिए आपने वो बाउंड कर रखा है। आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ओपन करिए, जो कोविड की स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस हैं उनको थोड़ा नरम करिए। जैसे अभी मिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा था कि हम लंदन के अंदर टूरिस्ट को अलाउड कर रहे हैं, हम कोई आपके क्वारंटाइन नहीं करवाएंगे, हम किसी के ऊपर अपनी गाइडलाइन नहीं थोपेंगे, क्योंकि अब हमें मालूम है कि इसकी दवा क्या है। आप आइए, हमारे 2 लाख केस निकल रहे हैं, 5 लाख निकलने लगेंगे, लेकिन हम एविएशन को पैसा कहाँ से दें? हम जो टूरिज्म से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको पैसा कहाँ से दें? ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया के टूरिज्म के लिए करना चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि जब तक इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएंगे तब तक आप लोग उबर नहीं पाएंगे? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं उभर पाएंगे। हम तो धरातल से नीचे भी पाताल जो होता है, हम तो इस टाइम पाताल में हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इंटरनेशनल टूरिज्म आगे नहीं बढ़ा तो हमें भीख मांगने की नौबत नहीं आ जाए। ऐसी स्थिति हाँ, आप ऐसी देखिए स्थिति है, मैडम। कि टूरिस्ट गाइड का कहना है कि हमारी भीख मांगने तक की स्थिति ना आ जाए। या आप भी टूरिस्ट हैं यहाँ, सॉरी आप भी गाइड हैं? नहीं मैम, वर्कर है हम। वर्कर है, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर शॉप पर एक काम करते हैं मैम। शॉप पे काम करते हैं। लॉकडाउन में यहीं थे? हाँ मैम, कितनी परेशानी हुई है? काफ़ी परेशानी थी मैम, सब चीज़ काफ़ी महंगा था। काफ़ी महंगा था। और काम छूटा क्या? काम छूटा तो बंद था पूरा मैम। पूरा बंद था, तो दोबारा आप काम करने के लिए यहाँ पर आए? यस मैम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे। क्यों, क्या हो गया? टूरिस्ट ही नहीं है मैम, टूरिस्ट ही नहीं है ही नहीं है कुछ। कितने टूरिस्ट मतलब आप लोगों के अनुमान के हिसाब से कितने टूरिस्ट होने चाहिए कि आप एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो यहाँ पर? मिनिमम मैम यहाँ पर इस समय तो 10% से भी कम है। 10% से भी कम है जितने आते हैं? हाँ, क्या उससे ये भी। कोरोना के बाद से ही सब कुछ ऐसा है? यस, कोरोना से पहले तक कितने आ जाते थे? कम से अभी आप आराम से बैठे हैं, कोरोना से पहले ऐसे हो सकता था कि आप आराम से कभी बैठ? नहीं मैम, अच्छा चलता था अपना, अच्छा काम था, बहुत काफ़ी अच्छा होता था अपना। आप भी टूरिस्ट गाइड हैं? आप काफी उम्र दराज लग रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है आपका? राजू आडवाणी जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से? जी। 40 साल में लॉकडाउन देखा आपने? लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन में परेशान हो गए। परेशान हो गए? जी और क्या। अभी टूरिस्ट आना शुरू हो गए टूरिस्ट शुरू होता ही है, कोई ना कोई पे पुलछुआ छोड़ देते, कभी लॉकडाउन है कभी कुछ है, इससे क्या टूरिस्ट कम हो जाता है। टूरिस्ट कम हो जाता है। कितनी प्रॉब्लम हुई आपको? बहुत प्रॉब्लम हुई मैडम, यहाँ तक कि उधार ब्याज पे पैसे लेना पड़े। ब्याज पे पैसे जी ले हाँ, रहे हैं आप? घर खर्चा चलाना है तो कहाँ से जाएंगे। तो कब से आप लोगों का काम? लगभग 2 साल कोरोना का हो गया। 2 साल मतलब पहले के इनकम में और अब के इनकम में कितना अंतर आ चुका है? बहुत फर्क आ चुका है, जमीन आसमान का मैडम। जमीन और आसमान का अंतर आ समझिए चुका है। इतना, पहले तो क्या था, आराम से कमाते थे, खाते थे, अच्छी तरह गुजारा चलता था। अब तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। जैसे इनसे बात हो रही थी, इन्होंने मुझे कहा कि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया था, लेकिन कोरोना के बाद लाइफस्टाइल में भी तो कितना लाइफस्टाइल आप लोगों का चेंज हुआ है? लाइफस्टाइल तो वैसे बहुत चेंज हुआ है थोड़ा सा। अभी क्या टूरिस्ट अब फिर शुरू हुआ है। अब ऐसा नहीं हुआ फिर त्यौहार आ जाए कि कोरोना आ जाए फिर त्यौहार फिर टूरिस्ट कम हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मिल पाई? कोई सुविधा नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सुविधा नहीं मिली। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने कहीं मिनिस्ट्री में इसकी गुहार लगाई है? गुहार लगाई थी, बस किसी को कुछ नहीं मिला। चुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी को जिताने हमारा वोट भी बीजेपी है। हाँ, ऐसा क्या खास है? आडवाणी बीजेपी को कौन लाया है? अच्छा, आडवाणी, इसलिए वोट बीजेपी हमारा तो है, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए तो हमारा बीजेपी को जाता है। बीजेपी को ही वोट जाएगा। 5 साल कैसे रहे गवर्नमेंट के? 5 साल सही रहे, बीजेपी तो सही काम करे नहीं करे हमको तो हमें तो बीजेपी को देना है। आप बीजेपी को देना। आप क्या करते हैं यहाँ पे? सेम डिपार्टमेंट सेम फील्ड से हैं, टूरिज्म से। टूरिज्म से। क्या नाम है आपका? अंशु सिंह। अंशु सिंह जी। अंशु, कैसी प्रॉब्लम हो रही है? मतलब कितना लाइफस्टाइल में भी चेंज आ चुका है? मैम ये तो कोविड की वजह से, अगर कोविड नहीं आया होता हम अच्छा खासा ग्रोथ पर थे, टूरिज्म ग्रोथ था, कंट्री ग्रोथ था। कोविड आया सडनली, इंडिया के लिए नहीं सभी कंट्री के लिए, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी के करने से कुछ हो गया। कोविड आया तो इकोनॉमिकली हम थोड़ा वीक हो गए, कंट्री भी हुआ और पब्लिक भी हुआ, सभी चल रहे हैं उसकी मार कोविड की।
और आपको पर्सनली कितनी परेशानी हुई है? बहुत, मुझे क्या, सभी को, मैं अपना नहीं, सभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट की या हमारा जितने भी भाई हैं जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, सभी इतना सरवाइव कैसे कर रहे हैं वही बता सकते हैं, वही जानते हैं, बताना भी नहीं है क्या, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को स्पेशली कुछ करना चाहिए था टूरिज़्म के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बजट जो इस बार आया था उससे क्या कोई भी, देखिए उससे डिसअपॉइंटेड है सभी लोग कि टूरिज़्म के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है या किया गया। यंग है, क्या उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि टूरिज्म के लिए कुछ किया जा हम सकता तो आई होप कुछ अच्छा इस बार कुछ देखने को सुनने को मिले, बट कंट्री के लिए अच्छा हो रहा है। बट मैं केवल टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से हम जुड़े हुए हैं, हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ खास नहीं किया जा रहा है टूरिज़्म के लिए। और जो क्या किया जाना चाहिए जिससे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए काम किए जाने चाहिए, वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो इनसे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो टूरिज़्म, वी आर द एम्बेसडर ऑफ टूरिज़्म, तो हम लोग बताते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनको बताते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो टूरिज़्म को आगे कौन बढ़ाएगा? वी आर द चेन ऑफ टूरिज़्म। तो चेन इस समय कैसे सर्वाइव कर रहा है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। टूरिस्ट गाइड हुए, सेल्समैन हुए, या फिर जो यहाँ जो टूरिज़्म पर डिपेंड है, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या कैसे चेंज लाना चाहिए इन सारी चीज़ों में? गवर्नमेंट को जो हमारे जैसे कि अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जैसे भी है, सारे जो डिपार्टमेंट पहले इनसे सरकारें थी वो टूरिज़्म पे काफ़ी मतलब प्रमोट्स करती थी, मगर ये जो सरकार है ये टूरिज़्म पे जैसे कि लाइक जो बिल्डिंग्स हैं, इस्लामिक बिल्डिंग है, जो इनको प्रमोट ना करने की जगह ये मंदिरों का प्रमोशन ज़्यादा कर रही हैं। आपने मंदिर और मस्जिद पे सारी बात लाके खड़ी कर दी है। कैसे मतलब ताजमहल? एक्चुअली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, ताजमहल के गाइड हैं। जी। एक्चुअली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं जो जयपुर और राजस्थान से मतलब गाइड हैं, तो काफ़ी लोग उन्होंने मुझे को बताया है कि जैसे कि पहले जो सरकारें थी पूर्व की, उन सरकारों ने जो टूरिज़्म का इतना प्रमोशन किया था कि जो यूरोप के अंदर जो बसें चलती थी उसमें डिजिटल LED लगी हुई थी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे 7 वंडर्स हैं, जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे उनको दिखाए जाते थे। तो वहाँ पे क्या है, वो लोग वहाँ से प्रमोशन देख के यहाँ आते थे, विजिट करते थे, मगर 2017 के बाद वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई वहाँ पे। अच्छा, यूरोप के अंदर वो जो उसके लिए शायद गवर्नमेंट पैसा देती होगी प्रमोशन के लिए, मगर 2017 के बाद वो वहाँ पे प्रमोशन करना बंद कर दिया गया, और जिससे कि मैंने देखा कि उसके बाद काफ़ी टूरिस्ट में गिरावट आई है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना से पहले गिरावट नहीं, कोरोना से पहले से ही मतलब गिरावट आने लग गई, क्योंकि टूरिज़्म, ये जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, इन लोगों ने कोई भी टूरिज़्म पे काम नहीं किया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है। कोविड से पहले हम लोग तो बढ़िया सर्वाइव कर रहे थे। इवन अगर मैं अपनी ही सिर्फ बात करूं तो मैं 5 से 5.5 लाख रुपए का ITR फाइल करता था। इवन मैंने कई बैंकों से अपने एक्सपेंसेस के लिए, हाउस के लिए, अपनी फैमिली के लिए लोन भी ले रखे थे, और मैं बाकायदा उनको भर रहा था। मैं खुश था अपने काम से। लेकिन सारी चीज़ें ये हैं कि कोविड निकल गया। कोविड कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, कोविड एक फ्लू है। टूरिज़्म को सिर्फ मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनबाउंड टूरिज़्म के लिए जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी उन्होंने अपने सिस्टम बना रखे हैं, उनको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पोलाइट कर दिया जाए। उनको इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यूरोप में एडवर्टाइजमेंट किए जाए, दिखाया जाए कि हमारे पास कौन से हेरिटेज हैं और हम लोग क्यों अट्रैक्ट करते हैं टूरिज़्म को। तो देखिए, आगरा जो है ये टूरिस्ट हब है। इवन हम लोगों को ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताज के नाम पे, आगरा के नाम पे यूरोपियन करेंसी नहीं, इंटरनेशनल करेंसी आती है। विदेशी मुद्रा भंडारण जो होता है उसमें आगरा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और जो यहाँ से रिलेटेड वर्क हैं, जैसे इनले आर्ट वर्क है, ताज से रिलेटेड है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। आगरा का पेठे का है, टेक्सटाइल का है, इवन जूते का। हमारा जूता तो पूरे यूरोप में चलता है लेदर का, लेकिन जब इंटरनेशनल टूरिज़्म शुरू होगा, ये सारी चीज़ें जब ही आगे ग्रोथ करेंगी। एक ये नहीं है कि टूरिज़्म वर्कर्स परेशान हैं, इन सब चीज़ों के साइड में ये बिज़नेस करने वाले भी हम लोगों से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी, ITR भी फाइल करना है, एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। थे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट गाइड जो बता रहे थे ताजमहल से जुड़ी हुई कुछ बातें, कैसे सिर्फ गाइड ही नहीं, इसके अलावा भी जितना भी इकोनॉमी जो जुड़ा हुआ ताज से, वहाँ लोग कैसे परेशान हैं कोरोना के बाद से। आगरा से मैं पूनम मसीह, दमुक नायक के लिए।